नमस्कार, जीके विद रिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और उसके साथ दोस्त क्योंकि रहने वाली हूं। इस वीडियो में मैं आपकी साथी, नाम है मेरा यति पाटी। तो इस दुनिया में एक इंसान 3 चीज़ों के पीछे भागता है, दौलत, शोहरत और इज्जत, जो जल्दी किसी को मिलती नहीं। इसे या तो तुम्हें भगवान जन्म से माता पिता की वजह से दे देते हैं, या तो फिर तुम्हें खुद ही इन्हें पाना पड़ता है या तो खरीदना पड़ता है, जिसके लिए चाहिए होता है पैसा। और ये पैसा भी तुम्हें या तो भगवान देते हैं या तो तुम्हें इसे खुद कमाना होता है। लोग पैसे को 2 तरीकों से कमाते हैं, या तो फिर वे मेहनत कर कर इसे कमाते हैं या तो बेईमानी कर कर। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं बेईमानी करने वाले लोगों के बारे में, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बेईमानी करने वाले लोग या तो फिर पीठ पीछे से ऐसा करते हैं या फिर वो लोग आपके सामने से ऐसा करते हैं। और पीठ पीछे से जब वो ऐसा करते हैं तो किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, और ये लोग सहारा लेते हैं इंटरनेट का। अब आप सोचोगे कि ये इंटरनेट होता क्या है। या तो हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना के समय में घर में हम लोग जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इंटरनेट की वजह से हैकर आपका फ़ोन हैक कर लेता है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े हैकर्स के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप अपने फ़ोन का एक्स्ट्रा ध्यान रखने लगोगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 10, एस्ट्रा की बात की जाए तो इन्हें पकड़े जाने के बाद भी इनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन एक बार जब ये 2008 में एक अधिकारियों के दल से पकड़े गए, तब खबर आई कि ये 58 साल के हैं, यानी कि 58 ईयर्स के हैं। और इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने अत्याधुनिक हथियारों का सॉफ्टवेयर चुराया था और उसे 250 लोगों को भेजा था, वह उन्हें बेच भी दिया था, जिसकी वजह से जिन लोगों के साथ यह हुआ था उनको 360 मिलियन का नुकसान हो गया। वैसे इनकी असली पहचान तो अभी तक कोई नहीं जानता, ना तो कोई इनका नाम जानता है। वैसे इतने अत्याधुनिक हथियार चुराया था इन्होंने, इसलिए इनका नाम अस्त्र शब्द, जो कि संस्कृत से निकला है, जिसका मतलब हथियार है, उससे इनका नाम एस्ट्रा रखा गया था। तो अब हम लोग चलते हैं अपने 9वें नंबर के सबसे बड़े हैकर पे, जिनका नाम है जोनाथन जेम्स। वैसे जोनाथन जेम्स जो है ये एक 15 साल के लड़के थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कंप्यूटर हैक किया था। तो जोनाथन जेम्स के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि उन्होंने यह एक 15 साल के लड़के थे जिनके ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के कंप्यूटर में हैक करने का आरोप लगाया गया था। वैसे तो ये काफ़ी बार ऐसे हैक्स कर चुके थे, लेकिन इन्होंने जो ये हैक किया था वह इनके लिए परेशानी बन गया, जिसकी वजह से इन्हें 6 महीने जेल में रहना पड़ा और उनकी काफ़ी बदनामी हुई। मगर जब जेम्स जेल से छूटकर बाहर आए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वह एक किताब से बहुत प्रभावित थे, जिसकी वजह से इन्हें हैक करने का विचार आया, और उस किताब का नाम था चिड़िया के अंडे। जैसे देखा जाए तो इस किताब का नाम अजीब है, लेकिन इसकी वजह से इतना बड़ा कोई क्राइम हो सकता है ये कोई नहीं सोच सकता था। जेम्स को 2000 में सज़ा सुनाई गई थी और यह भी कहा गया था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर 2007 में जेम्स पर एक आरोप लगा और उसके बाद 2008 में भी एक आरोप लगा, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी बदनामी हुई। तो एक हैकर ना होने की बाद भी इन पे जब 15 साल की इनकी गलती की वजह से हैकिंग का आरोप लग रहा था, सुसाइड कर लिया। और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इन्होंने सुसाइड नोट पे लिखा कि मेरे 15 साल की गलती की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही थी, तो मैं इसे झेल नहीं सकता। और उन्होंने अपना राम नाम सत्य कर लिया। और पता है किस चीज़ से? गन से अपने आप को शूट कर लिया था इन्होंने। देन फिर लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि शायद हो सकता है कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती ना की हो। तो अब हम लोग अपने 8वें हैकर पे चलें। वैसे ये जो हमारे हैकर हैं, इन पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताना चाहूँगी कि ये जो हमारे हैकर हैं ना, इनसे हम लोग एक बहुत अच्छी सी सलाह ले सकते हैं, या इनसे सलाह मत लीजिए, इनसे एक मॉरल सीख लीजिए कि अगर कोई आपको एक बार वार्निंग ले तो हमें मान लेनी चाहिए। तो अब हमारे हैकर जो है, इनका नाम है केविन पॉलसन। 1938 में इन्होंने एक हैक किया था जब इनकी उम्र 17 या 17 साल थी। इन्होंने आरपनेट नाम के एक नेटवर्क को हैक किया था, लेकिन उसके बाद ही इन्होंने बहुत जल्दी पकड़ में आ गए। उसके बाद केविन पॉलसन को वहाँ के जो मालिक थे उस नेटवर्क के, उन्होंने माफ़ कर दिया। उसके बाद ये सुधरे नहीं, बल्कि इन्होंने हैकिंग जारी रखी। इन्होंने 1988 में फिर से एक हैक किया, जो कि एक ऐसा वैसा हैक नहीं था। इन्होंने फिलीपींस के प्रेसिडेंट का कंप्यूटर हैक कर दिया।
लेकिन जब इसके बारे में सबको पता चला तो ये गुप्त तरीके से रहने लगे। लेकिन इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी ये नहीं सुधरे और इन्होंने एक और हैक किया और उन्होंने सरकार की कुछ फाइलें व राज खोलने शुरू कर दिए। फिर भी पकड़े नहीं गए ये, लेकिन इनके ना सुधरने की वजह से इन्होंने एक और हैक कर दिया जो इन्होंने रेडियो स्टेशन में किया था। वैसे ये गुप्त थे, लेकिन इन्हें वहाँ का एक बहुत बड़ा सा एक चल रहा था कॉन्टेस्ट, उसे जीतना था। उसके लिए इन्होंने अपना स्थान बता दिया था पुलिस को। पता है कैसे? इन्होंने उसमें अपना नाम 100वें कस्टमर पे लाने के लिए उस पूरी वेबसाइट को हैक कर दिया। अर्थात उसके बाद जब वेबसाइट को ये पता चला तो इन्हें उसने जेल में भिजवाया। फिर सबको इनके बारे में पता चल गया। खाली 20,000 रुपये के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो अब हमारे अगले हैकर है माइकल कैल्से। तो ये जो माइकल कैल्से हैं, जब ये 15 साल के थे तब से इन्होंने हैकिंग शुरू की थी और उस समय इन्हें हैकिंग में काफ़ी शौक था। इन्होंने अपने स्कूल के कंप्यूटर को कैसे नियंत्रण में करना है वो सीखा था। फिर उन्होंने धीमे धीमे ये सब सीखते सीखते बहुत तरीके से इन्होंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया। फिर इन्होंने इस तरीके की हैकिंग सीखी। इन्होंने एक हैकिंग तो इतनी बड़ी कर डाली थी कि पूछिए नहीं। उसमें इन्होंने 1 बिलियन रुपए का नुकसान करवा दिया था। माइकल कैल्से जब 15 साल के थे तब इन्होंने ये हैकिंग शुरू की थी और अब ये हैकिंग से बचे हुए सुझाव देते हैं और एक बहुत बड़े हैकर की सिक्योरिटी से बचाने वाले इंसान बन चुके हैं। और अब ये काफ़ी पॉपुलर हैं क्योंकि इन्होंने 15 साल की उम्र में इतना बड़ा हैक कर दिया था। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले हैकर की ओर, जो कि जिनसन जेम्स एंचेता। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। वैसे ये जो हैकर हैं, इन्होंने क्या किया था इसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे कि इन्होंने खुद हैकिंग नहीं की थी। ना तो इन्हें हैकिंग में कोई इंटरेस्ट था और ना ही इन्हें उससे पैसे चाहिए थे। लेकिन जिनसन जेम्स एंचेता ने हैकिंग ना करके बल्कि एक ऐसा रोबोट बनाया जो दूसरे कंप्यूटर्स व लैपटॉप में वायरस फैला सके और उन्हें हैक कर सके। इसकी वजह से इन्हें सरकार ने कैद किया था और पता है इन्होंने उस बड़े से रोबोट को बना भी लिया और उसके बाद इन्होंने उसे खुलेआम कंपनियों को बेचना व उसके साथ उन्हें किराए पर देना शुरू कर दिया। लेकिन जब सरकार को ये पता चला तो उन्होंने इन पे कई धाराएं लगाई और उसके साथ इन्हें 57 मंथ्स की सजा सुना दी गई। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले हैकर की ओर, जो काफ़ी मज़ेदार हैं क्योंकि इन पे माना जाता है कि इन्होंने तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू की थी। तो इनका नाम है मैथ्यू बेवन और रिचर्ड प्राइस। तो ये जो मैथ्यू बेवन और रिचर्ड प्राइस हैं, ये लोग एक बड़े हैकर्स की टीम है जो कि ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन्होंने 1996 में ग्रिफिथ एयरफोर्स बेस, रक्षा सूचना प्रणाली एजेंसी और कोरियन परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी कि करी सहित कई अन्य सेना नेटवर्क में हैक किया था और उसके बाद इन्हें USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पकड़ भी लिया था। और ये लोग मानते थे कि UFO सच में होते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया था और इनमें से एक को कहा जाता है कि उसकी वजह से ही तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो अब हमारे अगले हैकर हैं अल्बर्ट ग्रॉन्जलेस। अल्बर्ट ग्रॉन्जलेस एक बहुत बड़े हैकर हैं जिन्होंने काफ़ी बुरे काम किए हैं। वैसे जब ये 10वीं कक्षा में थे यानी कि हाई स्कूल में, तब से इन्होंने हैकिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद इन्होंने हैकिंग को नहीं छोड़ा। जब ये 22 साल की उम्र के हुए तो इन्होंने लाखों क्रेडिट खातों से कई पैसे चुराए, उसके साथ कई लोगों के अकाउंट हैक किए और उसके साथ और भी हैकिंग शुरू कर दी। उसके बाद इन्हें न्यूयॉर्क में जेल में डाल दिया गया। फिर जब ये जेल से बाहर आए तो इन्होंने गुप्त रहना शुरू किया और कई लोगों को अपने साथ हैकिंग सिखाना भी शुरू कर दिया। फिर इन्होंने उसी में 180 मिलियन से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड चुरा लिए और उससे भी काफ़ी पैसे लिए। ये बहुत बड़े हैकर हैं, इससे तो हम यही समझ सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम लोग अपने अगले हैकर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एड्रियन लामो। एड्रियन अल्फ्रेंसो लामो एडवर्ड 20 फरवरी 1981 को जन्मे थे और इनकी मृत्यु 14 मार्च 2018 में हुई थी। यह एक अमेरिकी खतरे के विश्लेषक और बड़े हैकर थे। इन्होंने सबसे पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स पर हैक किया था और उसके बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सहित कई हाई प्रोफाइल कंप्यूटर नेटवर्क में संदेह लगाने की वजह से मीडिया का ध्यान इन पर आकर्षित हुआ था। फिर इन्हें 2003 में न्यूयॉर्क में
जेल में डाला गया और ये गिरफ्तार हो गए और इनकी मृत्यु हुई थी 14 मार्च 2018 को और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और उस समय ये 37 ईयर्स के थे। इसी के साथ हम लोग अपने अगले हैकर की ओर बढ़ते हैं जो कि सबसे बड़े हैकर हैं यानी कि नंबर 1 पे आते हैं। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, फिर हम लोग जानेंगे उनके बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नंबर 1 हैकर पर जो कि है केविन मिटनिक। तो अमेरिकी हैकिंग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति केविन मिटनिक ने अपने करियर की शुरुआत 1981 में की थी और इन पर पैसिफिक बेल से कंप्यूटर मैनुअल चोरी करने का आरोप लगाया गया था। फिर इन्होंने 1982 में एक अमेरिका के उत्तर रक्षा कमाल यानी नोराड को हैक कर लिया था। इसके बाद जब इनको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली तो इन्होंने 1983 की फिल्म वॉर गेम्स से प्रेरित होकर एक और हैक किया और वो भी काफ़ी बड़ा था जो कि DEC पर था। इसके बाद इन्होंने कई और हैक भी किए, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अगर कोई हैक किया तो उससे ना तो कोई पैसे कमाए ना तो कुछ किया। लेकिन जब उन्होंने DEC पर हैक किया तो केविन मिटनिक पर DEC ने वारंट जारी करवा दिया और इन्हें 2 साल की जेल लग गई। फिर ये जेल से भाग गए। जेल से भागने के बाद इन्होंने और हैकिंग शुरू कर दी और उसके बाद ये जेल से भागे और 2 साल तक छुपे रहे। जब इनकी सज़ा ख़त्म होने का दिन आया तो ये बाहर आए तो इन पर और भी वारंट लगाए गए और जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब ये एक सफ़ेद टोपी चला रहे हैं। इसका मतलब कि ये एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो हैकिंग से लोगों को बचाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कभी हैकिंग के बारे में सोचा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।